स्वागत है कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों का बच्चों आज पुनः। और आज आप यहाँ संस्कृत ग्रामर में देखने वाले हैं संस्कृते समय लेखनम, अर्थात हम संस्कृत में आज समय कैसे लिखा जाता है ये देखने वाले हैं। और आपके सीबीएसई और एनसीईआरटी द्वारा आपके पाठ्यक्रम में यह विषय निर्धारित है और परीक्षा में यह 3 अंकों का प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। मैं आपको एक चलती हुई घड़ी के माध्यम से ये दिखाऊंगा कि किस तरह से हम घड़ी देख करके ये संस्कृत में उसे क्या बोलना है ये सीखेंगे। परंतु इसके पहले कुछ चीजें हैं जिन्हें हम बहुत जल्दी 1 से 2 मिनट में देखेंगे। पहले कि क्या क्या चीजें सबसे पहले हमें याद रखने लायक हैं। देखते हैं हम। समय लेखनार्थम ध्यातव्याः बिंदवः। सबसे पहला बिंदु है कि 1 से 1 तः 12 पर्यंतम संस्कृते अंक ज्ञानम। 1 से 12 तक जो टाइम अगर हमें तैयार करना है तो उसके लिए सबसे पहले आवश्यक है कि हमें 1 से 12 तक की गिनती आती हो। तो लीजिए हम सबसे पहले यहां देखते हैं 1 से 12 तक की गिनती। 1 द्वि त्रि चतुर पंच षट सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश। ये बच्चों 1 से 12 तक की गिनती है। पर जब हमें टाइम लिखना होता है तो हमें इनके आगे और पीछे कुछ चीजें जोड़नी होती हैं। वे क्या हैं उन्हें हम आगे देखते हैं। सबसे पहली चीज बजे। जब आपको लिखना है जैसे 1 बजे तो बजे के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? वादनम। जैसे 1 o'clock 1 वादनम। दूसरी चीज सवा यानी 15 मिनट्स, उसके लिए हम लिखते हैं सपाद। पाद अर्थात होता है द 1/4 पार्ट, 1/4 हिस्सा जैसे बोलते हैं। और उस 25% को हम संस्कृत में पाद बोलते हैं। इसलिए यहाँ 15 मिनट को हम सपाद के रूप में लिखेंगे और इस तरह होगा जैसे 1:15 तो सपाद 1 वादनम। आगे आधा 30 मिनट्स, हाफ आवर के लिए हम लिखते हैं सार्ध। इसका मतलब होता है आधा। जैसे 1:30 सार्धैकवादनम। चौथा पौन 45 मिनट्स। पादोन। पादोन शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, पाद प्लस ऊन। पाद अर्थात आपको अभी बताया हमने जो 1/4 पार्ट है पूरे एक जो निडल है, जब पूरी 12 से चालू के 12 तक पहुंचती है तो एक राउंड में उसके 4 पार्ट होते हैं, है ना। तो जब वो 9 पे होती है तो उसे हम 9 से 12 तक के एक हिस्से को पाद कहेंगे। और ऊन अर्थात होता है कम, लेस, यानी 1 पाद कम, यानी 15 मिनट लेस। ये पाद ऊन का मतलब होता है। जैसे टाइम है 1:45 तो हम इसे लिखेंगे पादोन द्विवादनम, अर्थात 1 पाद कम 2 बजे। आप कैसे लिखेंगे इसे? 45 मिनट के लिए हम पादोन लिखेंगे। जब भी आपको 45 लिखा मिले आपको पादोन लिखना है। और 45 के साथ जो भी संख्या होगी उसको हमें 1 अंक बढ़ा करके आगे उसके आगे वादनम जोड़ देना है। जैसे 1:45 से पादोन द्विवादनम हो जाएगा। अब हम 1 से लेकर के पूरे 12 बजे तक कुल 48 रूपों में कैसे इन समयों को हमें देखना है और इनके बारे में क्या बोला जाता है ये हम आगे देखते हैं। 1 वादनम सपाद 1 वादनम सार्ध 1 वादनम पादोन द्विवादनम। एक और बच्चों अच्छा तरीका है, जब भी आपको कोई टाइम अंकों में लिखा मिले तो आप जस्ट इमेज करिए उसे घड़ी में, तो आपको 2 चीजें दिखाई देंगी वहां। एक तो स्मॉल निडल, जो छोटी वाली सुई है वो किस अंक के सामने है और बड़ी वाली सुई किस अंक के सामने है। तो आपको क्या करना है, वादनम शब्द के साथ जो आगे आपको अंक लिखना है वो आप छोटी निडल जिस अंक के सामने होगी वो लिखना है। छोटी निडल 1 के सामने दिख रही तो आप 1 वादनम लिख देंगे। अब बड़ी निडल जो बड़ी वाली सुई है अगर वो 3 के सामने है तो आप सपाद आगे जोड़ देंगे। बड़ी सुई अगर 6 के सामने है तो आप सार्ध लिख देंगे आगे।
और बड़ी सुई अगर 9 पर है तो हम उसे पादोन लिख देंगे, और जब बड़ी सुई 9 पर आएगी तो छोटी सुई लगभग 2 तक आ चुकी होगी, यानी अगले अंक तक जा चुकी होगी। इसलिए हम यहाँ इसे द्विवादनम करेंगे और बड़ी सुई के लिए हम पादोन कर देंगे। एक इस तरीके से भी आप समय को अच्छे से देख करके बिना कोई कंफ्यूजन के आसानी से लिख सकते हैं। अब हम पूरे आगे 12 बजे तक के समयों को देखते हैं। द्विवादनम, सपाद द्विवादनम, सार्ध द्विवादनम, पादोन त्रिवादनम, त्रिवादनम, सपाद त्रिवादनम, सार्ध त्रिवादनम, पादोन चतुर्वादनम, चतुर्वादनम, सपाद चतुर्वादनम, सार्ध चतुर्वादनम, पादोन पंचवादनम, पंचवादनम, सपाद पंचवादनम, सार्ध पंचवादनम, पादोन षड्वादनम, षड्वादनम, सपाद षड्वादनम, सार्ध षड्वादनम, पादोन सप्तवादनम, सप्तवादनम, सपाद सप्तवादनम, सार्ध सप्तवादनम, पादोन अष्टवादनम, अष्टवादनम, सपाद अष्टवादनम, सार्ध अष्टवादनम, पादोन नववादनम, नववादनम, सपाद नववादनम, सार्ध नववादनम, पादोन दशवादनम, दशवादनम, सपाद दशवादनम, सार्ध दशवादनम, पादोन एकादशवादनम, एकादशवादनम, सपाद एकादशवादनम, सार्ध एकादशवादनम, पादोन द्वादशवादनम, द्वादशवादनम, सपाद द्वादशवादनम, सार्ध द्वादशवादनम, पादोन एक वादनम। इस तरह यहाँ हमने 48 रूपों में यहाँ पूरे 12 बजे समयों को देखा। मतलब हर एक आवर में 4 तरीके से हमने समयों को देखा। जब बड़ी सुई 12 पर है, 3 पर है, 6 पर है और 9 पर है। जब बड़ी सुई 12 पर है तो सिंपल अंक और उसके साथ वादनम। जब बड़ी सुई 3 पर है तो जिस छोटी सुई जिस अंक पर है उसके साथ वादनम, और बड़ी सुई 3 पर है तो सपाद। बड़ी सुई जब 6 पर होगी तो हम आगे जोड़ेंगे सार्ध, और छोटी सुई जिस अंक के सामने है उसके साथ वादनम। बड़ी सुई जब 9 पर होगी तो हम आगे लिखेंगे पादोन, और छोटी सुई जिस अंक के सामने है उसके साथ वादनम। इस प्रकार बच्चों आप इसे पुनः देखें और अभ्यास करते रहें, और तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।